अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करी थी जो एडिशंस के हवाले से थी। अब की जो अगली एक्सरसाइज है 1.7 वो सब्ट्रैक्शन की है। तो सब्ट्रैक्शन हम सीख लेते हैं पहले होता क्या था कि एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हुए हमें कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सब्ट्रैक्शन जो कि आम ज़बान में हम इसको माइनस बोलते हैं, जिसकी जो साइन होती है वो माइनस की ये है। अब सब्ट्रैक्शन हम जब इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको जो बेसिक सब्ट्रैक्शन है इसके लिए 3 तरह के आपके पास कंडीशन आती हैं। कंडीशन 1, 2, 3 यानी 3 कंडीशन आपके पास आती हैं जो बेसिक सब्ट्रैक्शन की होती है, माइनस की होती है। अब होता क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर कुछ सवाल दिए जाते हैं, इस तरीके से अगर आपको सवाल दे दिया जाता है तो हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं इनको। सब्ट्रैक्शन के अंदर होता क्या है, जो स्टार्ट करते हैं ज़रा देखते हैं क्या करते हैं इसमें। 4 में से 3 गए, 1 बचे। 6 में से 2 गए, 4 बचे। 4 में से 9 जहाँ नहीं सकते 4 में से 9 तो हम क्या करते हैं, बहुत से बच्चे गलती करते हैं 9 में से 4 गए 5 लिख देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो कंडीशन अलग है कि जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइन आ जाती है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कभी पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या होता है, जो अगला नंबर होता है इससे हम एक खुदाल लेते हैं। तो अब इससे 6 थे, इससे खुदाल लिए तो इधर कितने हो गए 5। अब ये हो गए 1, 4, 14। 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे 5 बचेंगे। 5 में से 4 गए, 1 बचेंगे। 7 में से 3 गए, अगेन 4 बचेंगे। इस तरीके से जो सवाल किए जाते हैं इसकी 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहला केस यानी केस नंबर 1। इस केस में होता है क्या है कि जो आपके पास ऊपर वाली टर्म है उसके अंदर टोटली आपको बड़ी वैल्यूज़ नज़र आ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू नीचे। यानी जो ऊपर वाली रकम होंगी उसमें आपको बड़ी वैल्यू दिखेंगी और नीचे वाली जो रकम होंगी उसमें आपको छोटी वैल्यू दिखेंगी, जो कि सबसे आसान केस होता है केस नंबर 1, ठीक है। यानी कि अगर ऊपर रकम कुछ इस तरीके से है तो नीचे जो है इनसे छोटी ही वैल्यू आपको नज़र आएंगी। अब इनको सॉल्व करने के लिए ये तो हर बच्चा सॉल्व कर लेता है, कैसे कि 2 में से यानी 2 में से 1 गए, 1 बचा। 4 में से 2 गए, 2 बचे। 6 में से 5 गए, 1 बचा। 9 में से 2 गए, 7 बचे। 8 में से 7 गए, 1 बचा। केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या, जो ऊपर की जो वैल्यूज़ होंगी उसके अंदर आपको टोटली बड़ी वैल्यू नज़र आएंगी और नीचे छोटी वैल्यू, तो आप आसानी से बड़ी से छोटी वैल्यू माइनस कर दोगे। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होता है, केस नंबर 2 के अंदर होता है कि ऊपर बड़ी के साथ आपको कुछ छोटी वैल्यू भी नज़र आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली वैल्यू के हिसाब से, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब आप गौर से देखें, पहले वाले केस में सारी वैल्यू नीचे के हिसाब से बड़ी थी, लेकिन अब दूसरे केस के अंदर कुछ वैल्यू बड़ी हैं ऊपर और कुछ वैल्यू नीचे के हिसाब से छोटी हैं। जैसे 4 छोटा है 8 से, तो बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि 4 में से 8 नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, 8 में से 4 चला गया तो 4 बच जाएगा। यहाँ पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, अगर कोई वैल्यूज़ छोटी है ऊपर और नीचे बड़ी है तो आपने माइनस नीचे से नहीं करना, आपने ऊपर से ही माइनस करना। लेकिन करने का तरीका क्या है कि जो बराबर वाली वैल्यू होगी ना उससे आपने उधार लेना है। अच्छा, उधार जो है सिर्फ आप एक ही ले सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं लोगे, ठीक है। अब जैसे 4 में से 8 नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, 4 छोटा है 8 बड़ा है। तो इस सूरत में मैं क्या करूँगा, इस 2 से उधार लूँगा। जब मैंने इस 2 से 1 उधार लिया तो इधर 2 थे, 1 ले लिया, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो अब 1 4 कितने होगा 14। 14 में से 8 गए, कितने बचेंगे 6। अगेन 1 में से 1 गए 0। 9 में से 7 गए 2। 4 में से 9 अगेन नहीं जा सकते, तो फिर वही करना, आगे वाली वैल्यू से एक उधार लिया। 14 में से 9 गए, अगेन कितने बचेंगे 5। और इधर कितने थे, एक उधार ले लिया था, तो ये याद रखना है कि इधर इतने हमने उधार लिए तो कितने बचेंगे, इधर 8। अब 8 में से 2 गए, कितने बचेंगे 6। ये केस नंबर 2। अब तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस जो बच्चों को अक्सर और बेशतर परेशान करता है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ऊपर छोटी वैल्यूज़ तो नज़र आएंगे आपको, लेकिन ऊपर 0 भी नज़र आ जाएंगे आपको। ये देखें, ये केस नंबर 3 का मैंने काफ़ी हार्ड करके सवाल लिख दिया है। अब ज़रा देखते हैं, वही केस नंबर 2 और केस नंबर 1 वही लगाएंगे।
2 में से 9 नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि 2 छोटा है 9 बड़ा है। इस सूरत में क्या करना है, आगे वाली वैल्यू से खुद हाल लेना है। अब आगे वाली वैल्यू के पास खुद एक है, आप बोलोगे सर एक के ले लें, इससे ले लो, आपने लेना एक ही उधार है, चले भाई ले लिया एक, तो इधर क्या बच गया, इधर 0 बच गया। 12 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब वही बात, 0 में से 8 नहीं जा सकते सर, क्योंकि हमने इस उधार लेके इसको 0 कर दिया। अब दूसरा केस क्या है, अगर नहीं जा रही बराबर वाले से उधार लो, इस बराबर वाले से ले तो ये तो खुद बेचारा 0 है। अब क्या करना है, तो बेटा आपने जब तक उधार लेना है, जब तक जिसे बराबर वाले से लेना है आपने। अब इसके पास 0 है, कोई मसला नहीं है, आप 9 से ले लो, 9 से इसको दो, फिर इससे इसको दो। कैसे, इसके पास उधार नहीं है क्योंकि इससे लेते हैं, अब इसको भी ज़रा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं इस नंबर को, कैसे करेंगे, इस 9 से हमने उधार लिया तो इधर 8 बचे। अब ये 10 कितने हो गए, ये 10 हो गए। अब 10 से इसको उधार दिया तो ये 10 10 हो गए, लेकिन ये 9 हो गया। अब 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, 9 में से 9 जाएंगे 0 बचेंगे, 8 में से 7 जाएंगे 1 बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेंगे। समझ में आई ये बात? ये 3 तरीके के केस हैं। केस नंबर 1, ऊपर सारी बड़ी वैल्यू नज़र आएंगी और नीचे छोटी वैल्यू नज़र आएंगी। केस नंबर 2, ऊपर छोटी या बड़ी नज़र आएंगी, लेकिन उस सूरत में हमने क्या करना है, आगे वाली वैल्यू से उधार लेना है। केस नंबर 3 में क्या होगा, आपको 0 नज़र आएंगे, हो सकता है कि उससे अगली वैल्यू भी आपको उधार ना दे सके, तो आपने बेशक लास्ट वाली वैल्यू से उधार चलाना है। इसका एक सवाल ज़रा ये भी देख लेते हैं, एक हार्ड सा सवाल है, ज़रा ये भी कर लेते हैं। चलें बात ही ख़त्म करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। चलें भाई, अब एक सवाल है, वापस से माइनस करते हैं सब्ट्रैक्शन की। 0 में से 8 नहीं आ सकते, बराबर से लेंगे, बराबर भी नहीं दे सकता, उसके बराबर से देखेंगे, ये भी नहीं दे सकते, तो अब इससे लेंगे। इससे एक मैंने उधार लिया तो इधर कितने बच गए, 0 बच गया। अब मैंने इससे इसको दिया तो इधर कितने बच गए, 9 बच गए। इससे इसको दिया तो इधर कितने बच गए, 9 बच गए। 10 में से 8 गए, यानी 10 में से 8 गए, 2 बचे। 9 में से 9 गए, कुछ भी नहीं यानी 0। 9 में से 2 गए, 7 बचे। इधर 0 में से 2 नहीं जा सकता, क्या करना है, बराबर वाले से अगेन उधार लेना है। तो इधर 2 थे, एक ले लिया, इधर कितने बच गए, 1 बचे। 10 में से 2 गए, 8 बचे, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0। समझ में आ गए? अब इसके कुछ रिलेटेड से सवाल मैं प्रैक्टिस के तौर पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। देख लेते हैं ज़रा एक सवाल ये, और इसको ऐड कर लो। चले भाई स्टार्ट करते हैं। 9 में से 8 गए, केस नंबर 1 है, ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, तो क्या करना है, 9 में से 8 गए, 1 बचा। 4 में से 9 नहीं जा सकते, केस नंबर 2 है, बराबर वाले से उधार लेना है, क्या करेंगे, 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। 1 में से 2 नहीं जा सकते, अगेन बराबर वाले से लेना है, 11 होगा, 11 में से 2 गए, 9 बचे। 8 में से 2 गए, 6 बचे। 7 में से 4 गए, 3 बचे। नीचे वाला सवाल देखते हैं। 7 से 9 नहीं, 7 में से 9 नहीं जा सकते, बराबर वाले से लेते हैं, केस नंबर 3 है, बराबर वाले के पास खुद 0 है, यानी उसके बाद कुछ नहीं है उधार देने के लिए, तो उसके बराबर से लेंगे। तो इसके पास 8 हो गए, इसके पास 10, अब इसके पास 9 गए, इसके पास 17। 17 में से 9 गए, 8 बचेंगे। 9 में से 8 गए, 1 बचेगा। 8 में से 8 गए, कुछ नहीं बचा। 4 में से 0, आप बोलोगे सर उधार ले लो, नहीं, ऊपर 0 नहीं है, नीचे 0 है। तो 4 में से 0, 0 मतलब किसी भी नंबर में से अगर आप 0 निकालोगे तो वही नंबर बचता है। तो 4 में से 0 गए तो 4 ही बचेंगे। 8 में से 6 गए, 2 बचेंगे। 6 में से 2 गए, 4 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन का छोटा सा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 1.7 वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।